कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आंसर की कितने बजे तक आपकी आ सकती है, कितने बजे तक आप अपनी जो आंसर की है वो देख पाएंगे, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आज आपकी आंसर की आएगी या नहीं आएगी, उसके अलावा आंसर की कब तक आपकी आ सकती है, इन सब पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आंसर की कैसे चेक करेंगे, चेक करने का एक सही तरीका क्या कुछ होने वाला है, एवरेज अटेम्प्ट क्या कुछ रहा, सेक्शन वाइज एवरेज अटेम्प्ट क्या कुछ रहा, सेफ स्कोर आपके लिए क्या कुछ रह सकता है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि तमाम तरीके के आपको वीडियोस मिल रहे हैं जहां पे आपको एक राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे आपको जो राइट इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिंक की, तो आंसर की का लिंक जो है वो आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पे कुछ टाइम के लिए ओपन हुआ था। जब ये लिंक काम कर रहा था, और ये लिंक बाकायदा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो अगर आपको ये लिंक देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। बाकी जब एक्चुअल लिंक आएगा तब भी सबसे पहले उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी जो लिंक है, अभी तो फिलहाल आरआरबी जो चेन्नई है उसकी वेबसाइट से ये लिंक आपका हटा दिया गया। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की के रिगार्डिंग अभी कोई भी लिंक जो है वो नहीं है। तो ये जब लिंक था, इसको जब ओपन कर रहे थे तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था कि वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये बग जो है वो शो कर रहा था। तो आंसर की कब तक आएगी, तो अभी सबसे पहले क्या है कि एक सही जो लिंक है, जो एक्चुअल बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो सही लिंक है वो आपका पहले जनरेट होगा, जिसमें एक्चुअल डेट दिया होगा और एक्चुअल टाइम दिया होगा। पहले ये लिंक जनरेट होगा। इस लिंक के जनरेट होने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद आपकी जो आंसर की है वो आपकी आती है। तो सबसे पहले एक जो सही लिंक है वो आपका जनरेट होगा। तो जब सही लिंक जनरेट होगा तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, यहाँ पे डेट दिखाएगा और ये दिखाएगा कि कितने बजे आप देख पाएंगे। तो जब ये सही लिंक आएगा फिर उसके बाद जो है आपकी 24 से 48 घंटे में आंसर की आएगी। तो ये उम्मीद है मे भी आज शाम तक ये जो सही लिंक है, ये लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें एक्चुअल डेट और टाइम आपका शो करेगा। ये भी लिंक आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जब ये आपको एग्जैक्ट लिंक मिल जाएगा फिर क्या है कि आपको आंसर की वहां से आप चेक करेंगे। जब आपकी आंसर की आएगी तो जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका आएगा, जहां पे आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड की जगह पे डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, ये कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा। इसे लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी जो आंसर की है वो ओपन हो जाएगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि आज आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपका जो लिंक दिख रहा है वो एज ए बग है। सबसे पहले करेक्ट जो लिंक है वो आएगा, जिसमें एग्जैक्ट डेट और टाइम आपका मेंशन होगा। वो आने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद आपकी आंसर की आती है। तो अगर आज ये लिंक आपका सही होके अपडेट हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि कल आपके हाईली चांसेस है कि कल आपके जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि कितने बजे तक आपकी आंसर की आएगी। तो नॉर्मली जो आंसर की है वो शाम को 5 से 8 बजे के बीच में ही आपकी आती है। मतलब जुगाड़ से बच्चे जो हैं, जैसे 5 बजे अगर राइट टाइम है आने का, तो हो सकता है 3 से 4 बजे तक ही वो मतलब जुगाड़ से चेक होने लगती है। बाकी नॉर्मली जो आंसर की है वो 5 से 8 बजे के बीच में आती है। बाकी जैसे आंसर की आएगी मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। आंसर की चेक कैसे करना है वो सारी चीजें आपको पता चल गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 27 नवंबर से लेकर के 10 फरवरी तक चला, काफी ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो इस बार अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो 17 से 25 एवरेज अटेम्प्ट रहा। मैथ्स की बात करें तो 15 से 20, साइंस की बात करें तो 12 से 16 और जीके जीएस की बात करें तो 12 से 16। ओवरऑल अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 56 से 77 आपका एवरेज जो अटेम्प्ट है वो रहा है। ओवरऑल जो पेपर है उसका लेवल मॉडरेट आपका रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो ये मैंने जोन वाइज जो चूंकि क्या है कि वेरिएशन आएगा तो उतना वेरिएशन मैंने कट ऑफ में रखा है। यूआर की जो कट ऑफ है वो 69 से 75 के बीच में रह सकती है। ये जोन वाइज किसी जोन में मिनिमम जाएगी, किसी में मैक्सिमम जाएगी और किसी में इनके बीच में रहेगी। तो ये आपका मिनिमम वाला है, ये मैक्सिमम वाला है और इनके बीच वाले मार्क्स, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 67 से आपका 72, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 से 70, एससी की बात करें तो 57 से 62 और एसटी की बात करें तो 53 से 57, यानी कि 53 से 57। तो अगर इतना मार्क्स आपका बनना है तो अच्छे तरीके से
अपनी फिजिकल की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ। अगर इतना भी स्कोर नहीं बनना तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नई जो वैकेंसी है वो भी आ गई, इस बार भी ठीक ठाक वैकेंसी है, तो उसमें लग जाओ। और अगर इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन आपको लेना है तो आपके पास ये 2 बुक होनी चाहिए। अरिहंत पब्लिकेशन की दोनों बुक है। पहली क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए कंप्लीट गाइड अरिहंत पब्लिकेशन ने निकाली है, जिसमें आपको आपके जितना भी सिलेबस है उसके सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे और एमसीक्यू मिलेंगे। यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 5 ऑफलाइन और 5 ऑनलाइन। उसके अलावा जितने भी सॉल्व पेपर हैं वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा 30 दिनों का यहाँ पे सक्सेस प्लान, डेली टारगेट और रिवीजन प्लान मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे 1 साल की जो करंट अफेयर्स की बुक है वो इसके साथ फ्री आपको मिलेगी। इस बार भी 21,997 वैकेंसी नई आपकी आ गई। उसके अलावा दूसरी जो बुक है वो ये होनी चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न पर इन्होंने 35 आपके लिए प्रैक्टिस सेट निकाले, जिसमें 30 आपको ऑफलाइन सेट मिलेंगे और 5 आपको ऑनलाइन सेट मिलेंगे। 100% इसका बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको सेट दिए हुए हैं वो इस तरीके से अरेंज किए कि पहले इजी टू मॉडरेट दिया हुआ है, फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट और फिर हायर डिफिकल्टी लेवल के यहाँ पे पेपर आपको दिए गए। उसके अलावा जो सॉल्व पेपर है वो इसके साथ आपको फ्री मिल रहे हैं। तो ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों बुक्स को कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार ग्रुप डी आप फोड़ के आएंगे। तो इन दोनों बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक्स अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।